इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द कम्यूटेटर ब्रैकेट। तो इसका पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप नेट या गेट या फिर टिफर वगैरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से मैं ट्रिक्स बताऊंगी कम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व करने की, क्योंकि कम्यूटेटर ब्रैकेट से मिनिमम एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा मिलता है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सभी टाइप्स के एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके दिखा रही हूँ आपको। तो मान लीजिए हमारे पास गिवन है क्यू ऑपरेटर, वो क्या है x प्लस डी बाई डी एक्स, और हमें कम्यूटेटर ब्रैकेट निकालना है q और cos x का। तो कभी भी आपके पास इस टाइप से कोई भी ऑपरेटर है तो आप उसको डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। आपको जैसे कि आपको पता है किसी भी किन्हीं भी दो ऑपरेटर का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पे आप ये डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू आपने क्यू की वैल्यू रख दी x प्लस डी बाई डी एक्स और कोस x। तो यहाँ पे आप एक फाई x फंक्शन इस टाइप से ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए। तो ये ए है, बी है, तो ए बी करेंगे तो x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू कोस x और फाई x माइनस बी ए। बी आपका क्या है, कोस x, और ए आपका क्या है, x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स क्योंकि मल्टीप्लाई में है आपका बाहर। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, तो क्या होगा x कोस x फाई x, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है। एक कोस x टर्म है, एक साई x है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। तो ये इसको आप u इंटू वी मेथड से सोल्व करोगे। तो यहाँ पे जब आप कोस x का डिफरेंशिएशन करोगे, साई x को एज इट इज रखोगे, तो कोस x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है, माइनस साइन x, और साई x को आपने एज इट इज़ रखा। सिमिलरली अगर आप कोस x को एज इट इज़ रखोगे और साई x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपके पास क्या आ गया, डी साई अपॉन डी एक्स माइनस यहाँ पे क्या है, कोस x साई x, कोस x, और यहाँ पे एक x भी है इंटू साई x, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसका तो क्या होगा, माइनस कोस x डी साई x बाई डी एक्स। तो यहाँ पे देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, माइनस साइन x साई x। तो ये हमारे पास किसका कम्यूटेटर ब्रैकेट आया, q का और कोस x साई का। लेकिन हमने फाइंड आउट करना था किसका, q का और कोस x का। तो आप कंपेयर करोगे तो q कोस x का आपके पास कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या आ जाएगा, साइन x। तो सिमिलरली आप इस तरीके से इस टाइप के ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपके पास सेकंड है, अगर आपके पास इस टाइप से कम्यूटेटर ब्रैकेट हो e की पावर a b, और आपको गिवन हो कि a और b का जो कम्यूटेशन है वो 1 है। ये आपको गिवन है, a b का कम्यूटेशन 1 है और आपको कम्यूटेशन निकालना है e की पावर a और b का। तो आप क्या करोगे, सिंपल e की पावर a को पहले ओपन कर लीजिए, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन और b। अब हमारे पास एक एडिटिव फॉर्मूला होता है सिंपल, कि अगर आपके पास इस टाइप से हो a प्लस बी और c, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a और c का कम्यूटेशन और फिर a और b का कम्यूटेशन, बीच में प्लस है आपका तो प्लस होगा b और c का कम्यूटेशन। तो यहाँ पे हम वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले 1 और b का तो 1 और b प्लस उसके बाद a और b का, तो आपका क्या होगा, a और b प्लस इसका और इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और b। इसी टाइप से आपके आगे आते जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है टर्म, तो आपका यहाँ पे कम्यूटेशन 0 होगा। a और b का कम्यूटेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, आपका i है कम्यूटेशन, यहाँ पे आप 1 की जगह i ले लो, क्योंकि हम ऑपरेटर का यहाँ पे ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम i ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर ले लेते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए फिर से जो मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था तो वो फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2a और आपका कम्यूटेशन ब्रैकेट आएगा। अब क्योंकि 2 फैक्टोरियल कांस्टेंट है, ये कम्यूटेशन ब्रैकेट से बाहर होगा, अंदर आपका बचेगा a और b। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म आएगी वहाँ पे आपका क्या होगा, 3a स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, और अंदर आपका बचेगा कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ a एंड b।
अब ये आपका आई है, अब यहाँ से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, प्लस ए और ये फिर से आपका आई आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 है ऊपर, नीचे 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 2 × 1, तो 3 से 3 आपका कैंसिल होगा, क्या बचेगा a² 2 फैक्टोरियल और आई। अब यहाँ पे देखो आप क्या देख रहे हो, आई प्लस a² 2 फैक्टोरियल आई, मतलब ये किसकी टर्म बन रही है, कहीं ना कहीं e की पावर a की। तो आपके पास e की पावर a और b का जो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है वो आपके पास क्या आ गया, e की पावर a। ये क्वेश्चन भी आपके CSIR नेट के अंदर आ चुका है एक बार। अब हम देखते हैं आपका जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। तो मोमेंटम ऑपरेटर सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। तो लीनियर मोमेंटम में मान लो आपके पास कहीं पे भी इस टाइप से px और h। अब h क्या है, यहाँ पे h है आपका हैमिल्टोनियन। टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी आपको पता है किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका हैमिल्टोनियन है। अब अगर हमें px और h का हैमिल्टोनियन कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड आउट करना हो फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको पता है जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है, 1D की हम बात कर रहे हैं, तो 1D के लिए जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होगा, px² प्लस हाफ m⍵² x², ये उसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे पुट कर दो सिंपल आप, तो क्या होगा, px² 2m प्लस हाफ m⍵² x²। अब देखिए यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका और इसका कम्यूटेशन होगा px और px² 2m प्लस px और हाफ m⍵² x²। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी, अब क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म है ये फिर से कांस्टेंट है, इसको हमने कम्यूटेटर ब्रैकेट से बाहर ले लिया, अंदर आपका क्या बच गया, px और x²। अब यहाँ से फिर से वही a b की पावर n वाला आपका फॉर्मूला लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m⍵²। यहाँ पे 2 आपका आगे आएगा और अंदर आपका क्या बच गया, px और x, तो 2 से 2 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, हाफ m⍵² और px और x का आपका px का जो कम्यूटेशन होता है वो क्या होता है, आयोटा h², लेकिन यहाँ पे क्या है, px x है, उल्टा है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस आयोटा h²। तो आपका कम्यूटेशन ब्रैकेट क्या आएगा, माइनस आयोटा h², ये 2 आपका कैंसिल हो गया था m⍵²। तो ये आपका कम्यूटेशन ब्रैकेट आ गया किसका, p का, और यहाँ पे x भी है एक आपका, यहाँ से एक x की वैल्यू आई थी जब हमने यूज़ किया था, तो वो x भी आपका आ जाएगा। तो ये आपका कम्यूटेशन ब्रैकेट आ गया px का और h का। तो ये आपके अभी नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें ये लीनियर मोमेंटम के लिए था। अगर एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कम्यूटेशन ब्रैकेट की बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप से आपका कोई भी कम्यूटेशन है x² Ly, अगर इस टाइप से आपका कम्यूटेशन आ जाए, ये क्या है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको पता होगा कि Lx और x या फिर Ly या फिर z इन सभी के जो कम्यूटेशन होते हैं वो आपके 0 होते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सोल्व करेंगे, तो देखो क्या होगा, फिर से यहाँ पे a की पावर n b का वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो ये सिंपल क्या होगा, 2x और x और ly का कम्यूटेशन। अब 2x, अब x और ly का कम्यूटेशन क्या होगा, आयोटा h², xy, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो, xy के बाद क्या आएगा आपका z, और z हमें किसका लेना है, जो यहाँ पे जो टर्म है l उसका, तो ये क्या हो गया आपका सिंपल Lz। तो x² Ly है उसका क्या आ जाएगा, Lz। सिमिलरली अगर आपके पास इस टाइप से हो Lx² और y, तो आप क्या करोगे, फिर से a की पावर n b का वाला फॉर्मूला लगाओगे, और यहाँ पे आपका क्या होगा 2Lx, और आपको कम्यूटेशन निकालना है Lx और y का, तो 2Lx। अब देखो यहाँ पे x और y, तो कंपोनेंट तो z का ही आएगा, लेकिन l का आएगा या फिर xyz आएगा, तो वो ये जो लास्ट टर्म है वो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2Lx और आपका z आयोटा h², तो इसका क्या होगा आयोटा h²z। तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट सम इम्पोर्टेंट कम्यूटेटर ब्रैकेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।